अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो भी हमें वीडियो में देख रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है हार्डवेयर के बारे में, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट? डिसेंबलिंग सीपीयू। हम सीपीयू को डिसेंबल करना सीखेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से उसको असेंबल करेंगे। ये हमारा डेल का सीपीयू है, दैट इज़ मदरबोर्ड इन 3010, और इस मशीन को हम कम्प्लीटली डिसेंबल करेंगे स्टूडेंट्स के सामने। इसके लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद हम इसमें जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं हम उसको डिसेंबल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, पावर सप्लाई को भी हम डिसेबल करते हैं, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे वो हम आप ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मदरबोर्ड के अंदर जितने भी नट लगे हुए हैं हम उसको फ़िलहाल निकालें, ठीक है। इसके लिए हमें इसको यहाँ से निकाल देना है। अगर आप चाहें सबसे पहले तो आप इनसे रैम वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ से आपने जितनी भी रैम्स लगाई हुई हैं, दीज आर रैम स्लॉट्स। हमारे यहाँ 2 स्लॉट्स हैं, हम रैम को डिसेबल कर देंगे, बाहर रख देते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक और फैन लगा हुआ है हम इसको निकाल देते हैं। सिंपली आपने इसको नट खोल लेने हैं इसके, डिसेंबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? यस सर। गुड। ये कि हमने इसको डिसेंबल करना है। यहाँ से नट हम इसके निकालेंगे, उसके बाद हमें नीचे प्रोसेसर नज़र आ जाएगा, जिसकी मदद से हम फिर प्रोसेसर को भी बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि प्रोसेसर कैसे लगा हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, अभी थोड़ा सा और नट कैसे हमने इसको डिसेबल कर दिया है। और इसके बाद आपने इसको भी यहाँ से जो वायर्स इसकी कनेक्टेड हैं जैक, इस जैक को भी निकाल देंगे। तो ये जो हीट सिंक है आपके प्रोसेसर की और जो फ़ैन है ये हमने डिसेबल कर दिया, इसको हमने निकाल दिया है। देन प्रोसेसर को हम किस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसको हम आराम से यहाँ से जो इसको ये जैक लगा हुआ है यहाँ पर, ये लॉक हम इसको हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस लॉक को हम हटा के यहाँ से आराम से इसको यहाँ से प्रोसेसर को यूँ निकाल सकते हैं। बट प्रोसेसर हम लगे रहने देंगे, जस्ट हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमने इसको डिसेबल करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले जो हमारे पास प्रोसेसर आते थे वो पिन वाले आते थे, ठीक है। अभी जो हमारे पास प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो पिन लेस, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी यहाँ पर कोई भी आपको पिन नज़र नहीं आ रही, इट मीन्स के दिस प्रोसेसर इज़ पिन लेस, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी कि ये इंटेल का है, Core i5 3rd जनरेशन। जिस जनरेशन और जिस कोर का होगा वो इसके ऊपर छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। हम इसको दोबारा से लगा देते हैं ताकि इसकी जो नीचे पिन्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। इसको हम दोबारा से लॉक कर देते हैं एंड अगेन हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और जितने भी नट हमारे लगे हुए हैं इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर, उसको हम डिसेंबल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है? यस सर। गुड। तो इस तरीके से बाकी जितनी वायर्स वगैरह लगी हुई हैं, यू नो कि ये पावर सप्लाई हमारे पास आती है जो कि 220 वोल्ट जो है अप्रोक्सीमेटली जो हमारे घरों में बिजली आ रही होती है, दैट इज़ 220 वोल्ट, ठीक है। उस 220 वोल्ट को ये हमारे मदरबोर्ड के अंदर 12 वोल्ट डीसी के अंदर कन्वर्ट करके सारे मदरबोर्ड को चला रहा होता है। यहाँ पर ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं, जितने भी आपको कंपोनेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे 12 वोल्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। इससे कम वोल्ट के ऊपर भी चल रहे होते हैं। तो वो सारा कुछ मदरबोर्ड के अंदर एम्बेडेड है, जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना काम कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो हम इसको पावर सप्लाई को हम मदरबोर्ड के साथ अलग करेंगे। तो उससे पहले ये जो पावर सप्लाई यहाँ लगी हुई है इसको हम डिस्पैच करेंगे यहाँ से। सबसे पहले इसको हमने यहाँ से ये लॉक पहले पकड़ना है उसका, और उसको हम बाहर निकालेंगे तो ये अलग हो जाएगा। उसके बाद ये छोटी सी पिन यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होगी, ये भी पावर सप्लाई दे रही होती है मदरबोर्ड को, इसको निकाल देंगे। और इस तरीके से मदरबोर्ड से हमारी पावर सप्लाई अलग हो जाएगी, ठीक है। एंड देन
फिर हमें जो बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ये 3 केबल्स नज़र आ रही होंगी। ये 3 केबल्स बेसिकली जो आपका फ्रंट है, यहाँ पर ये जो फ्रंट है आपका, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक यहाँ पर आपको मैक वगैरह नज़र आ रहा है, यूएसबीज़ वगैरह नज़र आ रही है, और आपको पावर बटन जो है, ये तीनों चीज़ों के लिए हमारे यहाँ ये तीनों वायर्स आ रही होती हैं अलग अलग। तो हमने इनको भी डिस्पैच कर देना है, अलग कर देना है, ठीक है। सिंपली आपने ये देखते हैं, इसका जो जैक है ये बहुत बड़ा है और इस साइड पे है। दूसरा ये है कि ये ग्रीन कलर है, और इसका जो जहाँ पर ये लगेगा वो भी ग्रीन है, ठीक है। और जहाँ से हम इस जैक को निकाल रहे हैं ये येलो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे ये भी येलो टाइप का है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर होता है जो सिस्टम में लगा हुआ होता है, जहाँ पे पीप वगैरह का साउंड सुनने में मिलता है, या फिर थोड़ा बहुत हमें वॉइस अगर कुछ चला रहे होते हैं तो वो भी हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, यहाँ पे निकाल देंगे इसको, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर एक लॉक होता है, क्योंकि हमने एक सा वाईफाई का डोंगल लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इस एंटीना को हम यहाँ से निकालेंगे। इसको थोड़ा सा लॉक यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ से आराम से इसको निकाल देंगे, इसको एंटीना को आराम से, तो ये भी डिस्पैच हो जाएगा। इसको भी हम अलग कर देंगे। अब हमें देखना है कि इसमें सारे हमारे नट्स जो हैं, क्या हमने वो निकाल दिए हैं सारे। अच्छा, एक अभी रहता है, हम इसको भी निकाल देते हैं। ये नट हमने निकाल दिए हैं, ये इस तरीके से नट होते हैं। इन नट्स को हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो अब हम CPU को मदरबोर्ड को निकालेंगे, ठीक है। इससे लिए हमारे पास रह गया है, अच्छा एक स्क्रू रह गया है यहाँ पर, उसको हम निकाल लेंगे। स्क्रू सारे निकाल लेने चाहिए, क्योंकि स्क्रू अगर कोई रह जाएगा तो नहीं निकाल सकते हम मदरबोर्ड को। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, आराम से ये बाहर आ गया है। बाकी एक चीज़ ये है कि इधर ये हमें नज़र आ रहा है ये केबल, इसको भी हम हटा देंगे यहाँ से। और ये जो फ़ैन यहाँ पर एग्जॉस्टिंग हीट को एग्जॉस्ट करता है, इसकी भी तार लगी हुई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और जितनी बाहर केबल्स वगैरह होती हैं वो हमें निकालनी होती हैं। हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है। एंड हम इसको आराम से काट दें। एंड हमारा जो मदरबोर्ड है वो टोटली अपने सिस्टम से डिस्पैच हो चुका है। तो अगली बारी आती है हमारी पावर सप्लाई की, कि हम पावर सप्लाई को किस तरीके से निकालेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। हम यहाँ पर सिस्टम को, यहाँ पे इसको 4 नट लगे हुए होते हैं यहाँ पर, सेम जिस तरीके से आपने CPU से मदरबोर्ड निकाला है, इस तरीके से इसके आपने नट अलग कर देने हैं। और आप इन नट्स को अलग करेंगे। चारों नट आप जैसे ही इसको अलग करेंगे तो नट, स्टूडेंट्स समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो हमें इन सबको निकाल देना है। अब इसमें एक लॉक लगा हुआ होता है यहाँ पर पावर सप्लाई के नीचे, उस लॉक को आपने पकड़ के रखना है और इसको पीछे की तरफ धकेल देना है। तो ये पूरा हमारे पास बाहर निकल आएगी हमारी जो पावर सप्लाई है। तो इस तरीके से हमने पावर सप्लाई को भी डिस्पैच कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दोबारा से असेंबल करना सीखेंगे।